इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन 85वें दिन भी जारी रहा। बता दें, अभ्यर्थियों के मामले पर जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कमेटी बनाई गई है। अब कमेटी द्वारा अभ्यर्थियों को 15 दिनों तक कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करने को कहा गया है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें कमेटी पर पूरा भरोसा है कि जल्द ही उनके मामले पर कार्रवाई जरूर होगी। और अगर ये आश्वासन भी पहले की तरह खोखला हुआ तो 27 सितंबर को आंदोलन के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। उस दिन यूपी के 75 जिलों से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लखनऊ आएंगे और सड़कों पर उतरेंगे और ये आंदोलन 6 तारीख को हुए आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन साबित होगा। ये आंदोलन हम लोगों का ठंडियों में कड़ाके की ठंड से स्टार्ट हुआ और उसके बाद हम लोगों के पास न्याय भी नहीं था, लेकिन बाद में सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप कहीं से भी एक आदेश लाइए, हम आपको पक्ष में न्याय देंगे। जब आदेश आ जाता है 29 अप्रैल को, वो कई बार डिनाई करते रहते हैं, लेकिन हमारा अनवरत जो ये धरना चलता रहा। उसके बाद सरकार इतने प्रेशर में रही कि कई बार हमको धमकियाँ दी जाती थी, कभी ट्वीट के माध्यम से कि हम लोग संपत्ति जब्त कर लेंगे। तो हम यही बताते थे कि सर, हमारी संपत्ति तो यही हमारी शिक्षा है और दीक्षा है, उसको तो ना तो चोर चुरा सकता है, ना कोई मतलब उसको बांट सकता है। तो उसके बाद हम लगातार अपने दृढ़ संकल्प द्वारा लगे रहे, जिसके माध्यम से सरकार कहीं ना कहीं, जब हमारा जन आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लगातार उनको दिखाई दे रहा है कि ये कहीं थकने वाले नहीं, हारने वाले नहीं, ये एक दृढ़ संकल्पी जो है अभ्यर्थी हैं और ये अपने हक की मांग कर रहे हैं। तो उसके तहत उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी से हमें बहुत ही उम्मीदें हैं। जाहिर है कुछ ना कुछ सकारात्मक हमारे विषय में आएगा। कमेटी जो बनाई गई है वो कमेटी पे हम लोग को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, मर्यादित लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो जो कमेटी बनाई गई है वो संवैधानिक लोगों से बनाई गई है और हम लोगों के लिए ही बनाई गई है। तो कमेटी पे पूरा विश्वास है, लेकिन हमें बस डर इसी बात का है कि जो पिछले आश्वासन हमें मिल रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, इस बार वो हाल ना हो। और हम लोगों की जो भी मांगे हैं, संवैधानिक मांगे हैं, 27%, 21% जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है, तो उसको बस पूरा कर दीजिए। हम लोग को और कोई नहीं चाहिए, लेकिन तब तक हम लोग का ये सांकेतिक धरना चलता रहेगा। लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस बार और बड़ा आंदोलन होगा, जो कि 27 तारीख को होगा, क्योंकि हमारे धरने को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। और उस दिन हम लोग इको गार्डन में नहीं, समझ लीजिए पूरे भारतवर्ष से लोग, सामाजिक संगठन और बहुत से लोग आएंगे और सीधे विधानसभा में हम लोग बैठेंगे। जो 10-15 दिन का समय मांगा है सरकार ने, जो है कमेटी गठित करके, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे हकों को दिलाएंगे, क्योंकि हमारी मांग कोई अनर्गल नहीं है। हमें अपना संवैधानिक अधिकार चाहिए, जो 27% और 21% मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, उसे मिलना चाहिए और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सरकार के रवैये में भी कुछ बदलाव आए हैं। जहाँ पहले जब हम लोग जो है अपना प्रोटेस्ट करते थे तो सीधे जो है हम लोगों को हटा दिया जाता था और कहा जाता था कि सब कुछ जो है साफ़ सुथरा और शुचिता और पारदर्शिता के साथ की गई है, और उसी शुचिता और पारदर्शिता के लिए अब कमेटी गठित कर दी गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे जो है मांग उसको पूरे की जाएंगी। देखिए, अभी जो कल का एक बयान आया है शिक्षा मंत्री जी का, जो कि पहले हम लोग जाते थे शिक्षा मंत्री के पास में तो सीधे बोल देते थे कि 69,000 की भर्ती पूरी पारदर्शितापूर्ण हुई है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ है। तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी में जो भी निर्णय लिया जाएगा तदुपरांत उसके डिसीजन के अनुसार वर्क होगा, जो भी होगा तो उसी के अनुसार होगा। तो लेकिन इससे एक बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं आरक्षण घोटाला हुआ है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कमेटी गठित हुई है, तो उन्होंने इस बात को बोला है। पहले वो कहते थे कि हाँ नहीं हुआ है कोई भी आरक्षण घोटाला। तो इस बार हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि बहुत हो गया अत्याचार और इस बार 50,000 पार। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 6 तारीख को हम लोग यहाँ 20,000 की संख्या में इको गार्डन के अंदर इकट्ठित थे और अब की जो 27 तारीख का प्रोटेस्ट होगा हम लोग का, जो कि अगर 15 दिन के अंदर कोई डिसीजन नहीं आता है तो 50,000 पार की संख्या एक हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि वो विधानसभा के चारों तरफ हम लोग घेराव करेंगे और अपना हक जो है वहीं बैठकर अपनी मांगों के हिसाब से लेकर रहेंगे। सरकार नहीं देती है तो यही हमारा एक आखिरी रास्ता होता है कि जब तक हमें बैठना होगा वहाँ बैठेंगे, चाहे 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, जब तक होगा। विधानसभा के यहाँ से हमें हिलना नहीं है, वहीं पर बैठे रहेंगे।